जनता जंक्शन के बनने के बाद ये नियोजित शिक्षकों पर शायद 30 से ज़्यादा एपिसोड हो चुकने के बाद 31वां वीडियो बना रहे हैं। एक जंत होता है जिसको कहा जाता है नियोजित शिक्षक, जो बाजार से आपके लिए अंडा लाता है, जो सिर्फ अपने रजिस्टर में ये मेंटेनेंस करता है कि कितना खर्चा हुआ और उसके बाद उसको तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलता है। एक जंत और होता है नियोजित शिक्षक, जो क्या करता है कि क्वारंटीन सेंटर में पलायन करके बाहर से भागे हुए लोगों का कच्छा बदलता है और आपके यहाँ ड्यूटी करता है। कितना शिक्षक सब मर गया और उसको कोई उसका इंश्योरेंस नहीं मिला। ऐसा ही जंत होता है नियोजित शिक्षक, जिसको ना ईद में पैसा मिलता है ना होली में, लेकिन वो चुपचाप नौकरी करते रहता है। और हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बिहार बढ़ जाएगा। बिहार के बढ़ने का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक लोग वैक्सीन लेने 9 बजे से आए हैं। तमाम दिक्कतों के बावजूद समय 2:30 से ज़्यादा बज चुका है और ये लोग यहीं पे खड़े हुए हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपके यहाँ वैक्सीन नहीं है, आप यहाँ अरेंजमेंट नहीं कर पाए। बस इसका मतलब लास्ट परिणाम ये है कि आप यहाँ पर वैक्सीन इनको नहीं दे पाए और 4 घंटा से ये लोग खड़े हैं। और आप कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाइए। 50 लोग यहाँ के बैठेगा 4 घंटे तक तो क्या करेगा सर, बतियाएगा नहीं। और आपने इसी वाले कमरे में सोए हुए हैं, ना पैसा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। बाकी अब इनसे बात कर लेंगे, पूछ लेंगे कि इनकी परेशानी क्या है। एक एक करके आइए, आए जाए। कौन आएगा? वाह, हम ही खाली बोली। अरे जाए दादा, कब ना मिली 75 लोग। पैच बंद मत करना। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार है। मेरा नाम रंजीत कुमार है। कहाँ पोस्टेड है? मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतेहपुर में हूँ, नगर शिक्षक। कब से पैसा नहीं मिला है? माह फरवरी से हम लोग का बकाया वेतन है। मार्च अप्रैल मई जी। तो फरवरी में नहीं तो होली कैसे हुआ? होली में मिला था, बहुत पहले का जो वेतन बकाया था, जैसे 1 महीना का मिल गया जनवरी का। तो आप लोग का मतलब रेगुलर चलता ही नहीं है? ना, कभी नहीं। खास करके हम लोग गोपालगंज जिला में हर बार होता है वेतन को लेकर के ये समस्या। और सब जिला में हो जाता है। यहीं छपरा में मार्च तक का भुगतान हो गया है, सिवान में भी हो गया है। हम लोग के अधिकारी लोग माने कि आप गोपालगंज के हैं, मैंने बिहार के हैं, सिवान वाला भी बिहार का है, तो उसका कैसे हो गया? आपका काहे नहीं हुआ? वहाँ पर एक आदमी और आ जाइए जिसको पता है, उतना बाइक में रुक जाइए। मैं माने कि सिवान का हो गया तो आपका काहे नहीं हुआ? विभाग की लापरवाही तो ऐसे तो 5 गो विभाग थोड़ी होता होगा, एक ही विभाग होता होगा जी। जिला अच्छा, जिला वाइज जो विभाग होता है तो क्या दिक्कत करता है, समझाइए हमको। क्योंकि मान लीजिए कि पैसा तो एक ही बार आता होगा सब शिक्षक लोग का, आवंटन आ गया, जिला में विलम्ब करता है साहब। क्यों जिला विलम्ब? इसका रीजन क्या होता है बताया कोई यहाँ पे आके? रीजन हम लोग को स्पष्ट बताता भी नहीं। अधिकारी लोग कहता है कि बैंक में आप लोग का चेक चला गया है। बैंक में हम लोग जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि अभी तक चेक नहीं आया है। हर बार बरगलाता है लोग, सही जानकारी। अधिकारी बोलता है कि बैंक में चेक चला गया है, बैंक वाला बोलता है आया ही नहीं है, तो आप लोग बीच में रह जाते हैं। बीच में रह जाते हैं हम लोग, स्पष्ट जानकारी ही नहीं देता है कोई, तो कैसे पता चलेगा? ड्यूटी किसका कहीं लगा था अभी सेंटर पे कहीं पे कोई है? अभी इस पिछला बार लगा था। पिछला बार हम लोग ड्यूटी किए हैं, वो भी फ्री में किए थे, बिना सुरक्षा साधनों के। उसका कुछ नहीं मिला था, ना पीपी किट ना पैसा, कुछ नहीं कुछ नहीं मिला था। और ऊपर से वेतन भुगतान भी नहीं हो रहा है। हम लोग भुखमरी के कगार से गुजर रहे हैं। तो शिक्षा में कुछ पत्र तो नहीं लिखते हैं सब लोग मिलकर कि जिला में नहीं हो रहा है, टाइम से करवाया जाए? धरना कई बार हम लोग धरना भी दिए हैं जिला में इसको लेकर के, वेतन को लेकर के, लेकिन हर बार वहीं सहानुभूति दे करके अब बरगला दिया जाता है और फिर अगली बार वहीं समस्या हो जाती है हम लोग के साथ। हम लोग 2019 में कुछ लोग शिक्षक लोग प्रशिक्षित हुए, उसका भी प्रशिक्षण के बाद जो एरियर है वो भी बकाया है हम लोग का। 19 से जी, 19 में हम लोग ट्रेंड हो गए जनवरी में ही। अभी तक उसका एरियर जो है नहीं मिल पाया हम लोग का। काहे नहीं मिल पाया? राज्य से ही पैसा जारी नहीं हो पा रहा है एरियर के लिए। जिला में मतलब एक बात बताइए, मान लीजिए कि हर बार मंत्री जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, जैसे एक बहाली वाले का भी 94,000 शिक्षक वाला चल रहा है अभी, तो सब लोग यही कह रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं बढ़ जाए, आवंटन हो जा रहा है पैसे। मतलब इसका मुख्य रीजन क्या है? क्या ये लोग चाहते ही नहीं है कि शिक्षक लोग ठीक से काम कर पाए? क्या मतलब इसका? हमको लग रहा है कि सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती है। खास करके नीतीश कुमार जो है शिक्षकों के साथ जो है, शिक्षक लोग आंदोलन किए अपने वाजिब हक के लिए, पटना में भी कई बार आप भी देखे होंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो हम दिखाए थे। हाँ, दिखाए थे आप भी। तो उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग बहुत ज़्यादा मोर्चाबंदी किए थे और वाजिब हक के लिए वहाँ आंदोलन भी किए थे कई बार। और उसको लेकर के हमको लगता है नीतीश कुमार हम लोग से सौतेला व्यवहार लगातार कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं और उसी के चलते जो है ये समस्या होते जा रही है हम लोग के साथ। कितने शिक्षक इस कोरोना काल में मर गए, उनके माता पिता भी मर गए। वेतन के 760 बिहार के कैसे मर गए? कोरोना में मर गए। हाँ, कोरोना से 760 शिक्षक मर गया जी पूरे बिहार। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? कहने के लिए कहते हैं लोग, क्या देंगे पता नहीं चल रहा है। तो परिवार एकदम भूखमरी के कगार पे है, ना कोई देखने वाला है ना कुछ करने वाला है। लोग टीचर लोग एकदम पत्नी उसी तरह मैंने बिलख रहे हैं कि कैसे हम लोग का रोजी रोटी चलेगा।
इस पर कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनको उनके परिवार को 50 लाख मिले जी। 760 शिक्षक के मर जाने के बाद अगर कोई सरकार वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही हो और जिन शिक्षकों को मतलब मान लीजिए कि न सुरक्षा कवच मिलता है, कहीं भेज दिया जाता है, वो कैसे काम करेंगे, ये भी सोचने का विषय है। बाकी नीतीश जी एक बार बोले थे कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं और सदन में ही शायद विधान परिषद में बोले थे एक बार कि नियोजित शिक्षक आप तुम लोग को हम ही बनाए हैं, आप लोग को याद है कि नहीं, हम ही बिगाड़ेंगे चाहे हम ही बनाएंगे। तो पता नहीं अभी शायद बिगाड़ने के मूड में होंगे, उनका अपना अपना मूड है। मेरा मूड सिर्फ इतना है कि हम आके बता देते हैं कि कुछ कुछ हो जाए। सर हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी हम लोग का जिंदगी भी दिया है, वैसा बात करते हैं हम लोग। हाँ, कहते हैं कि रोड पर से उठा के शिक्षकों को हमने विद्यालय में लाया है ना, और उनको जो भी है वेतन है समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। वो समझ में ना आता है कि वेतन जो बढ़ता है वह किस आधार पर बढ़ता है। हाँ, ये चाइनीज वेतन हक वो नहीं समझते, नहीं एहसान कर रहे हैं। चाइनीज वेतन है, चाइनीज वेतन मिलता है हम लोग को। ये जो अभी नियमित शिक्षक है, अभी का नियमित जो शिक्षक है और उनका और हमारा वेतन का अगर देखा जाए तो काफी बड़ा अंतर है। उन लोग को नियमित है तो नियमित वेतन भी मिल जाता है, अब नियोजित है तो 4 माह से बकाया है, अभी तक नहीं मिला। हम लोग को ऐसा स्थिति हो गया है कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और दुकानदार बाकी भी नहीं, उधार भी नहीं दे रहा है, वैसी स्थिति बन गई है। दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम लोग बताइए क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? कम से कम वेतन दे देना चाहिए समय पर। हम लोग भी कोई रोबोट मशीन नहीं है, हम लोग भी पेट चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और त्वरित इस पर ध्यान देते हुए हम सारे शिक्षकों की समस्या को निदान करें। लेकिन देखिए कुछ हो जाए तो। बाकी ये लोग बढ़िया काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं एक तरह से, मान लिया तो सब काम करते हैं। शिक्षक हैं आप? अरे बाप रे, कहाँ पोस्टिंग है आपका? हम यहीं पर UMS मोहनपुर में बरौली में पदस्थापित है। पैसा कब से नहीं मिला है? पैसा तो जनवरी का बस पेमेंट मिला है, अभी तक हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल पूरा बंद है। हम ऐसे कैसे जी? अब किसी तरह से घर चला रहे हैं हम लोग। बाकी दुकान वाला बाकी नहीं दे पा रहा है, वो भी हाथ जोड़ लिया है कि भाई अब कितना दिन से हम आप लोगों को बाकी देंगे। सीधा कहता है कि अगर 10 रुपये बढ़ा के भी देते हैं तो ब्याजो न सकता है आप लोगों से। क्या करें, मतलब हम हंस रहे हैं, हंसने का जगह नहीं है ये, लेकिन यही है, समवन्स ट्रेजेडी समबडीज कॉमेडी, एक चार्ली चैपलिन का बड़ा मशहूर फ्रेज है। देखिए कुछ हो जाए इन शिक्षकों का तो देश के भविष्य को ये लोग सींचते हैं एक तरीके से। बाकी कुछ होगा तो इनका बढ़िया ही होगा। कोविड नहीं में ड्यूटी में लग गए हैं, वो आधार कार्ड ये सब अपने अपने सेंटर थे स्कूल पे लग गए हैं। जी जी, बाढ़ आ गया क्या कहीं? लग गए। अरे बांध का निरीक्षण शिक्षक करता है? अरे बाप, मतलब बिहार में सब काम ऐसा हो कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि रोड बन रहा है, देख के रोड बन रहा है, सही इसको कुछ नहीं होता है। महामानव है आप, एकदम महामानव है इस धरती पर शिक्षक महामानव। इसको कुछ ना बीमारी होता है न अमर है, एकदम मर नहीं सकता। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। देखिए शिक्षकों का कुछ हो सके तो, क्योंकि ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं, हर चीज़ में आपका साथ देते हैं, आपके राज्य को व्यवस्था को चलाने में लिए एक सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है अगर देखा जाए तो। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अनिल शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।